उसने जब कमरे का दरवाजा खोला, सामने जो था उसे देखकर उसकी चीख ही निकल गई। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक युवक का नाम था आदित्य। आदित्य अपनी दिनचर्या में बहुत सामान्य था, लेकिन उसकी जिंदगी एक दिन बदल गई जब उसे एक पुराने बंगले में काम करने का मौका मिला। वो बंगला बहुत पुराना था और लोग कहते थे कि उस बंगले में कुछ अजीब सी घटनाएं होती हैं। आदित्य इन सारी बातों को महज अफवाह मानता था। एक रात आदित्य को काम खत्म करने के बाद अकेले उस बंगले में रहना पड़ा। वो जब बंगले के आखिरी कमरे में गया तो उसके हाथ से ट्रे गिर गई और कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन अंदर से एक आवाज आई, तुम नहीं जा सकते। आदित्य घबराया, लेकिन उसने तय किया कि वो दरवाजा खोलेगा और अंदर क्या है ये देखेगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने जो उसे दिखा, उसे देख उसकी सांस रुक गई। उस कमरे में एक पुराना कैमरा पड़ा था और कैमरे की स्क्रीन पर आदित्य का ही चेहरा था, जैसे वह पहले से वहां खड़ा हो। सारे कमरे में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी और आदित्य ने अचानक ही देखा कि कैमरे में जो छाया थी वह बिल्कुल सामने खड़ी थी। ये कोई और नहीं बल्कि उसकी ही परछाई थी। आदित्य बहुत डर के मारे कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा अब किसी और तरीके से बंद हो चुका था। तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी, जो पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। अब तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे आदित्य। आदित्य की आंखों में डर था और उसके भीतर एक खौफनाक ख्याल आ रहा था कि इस बंगले में उसने क्या खोज लिया है। क्या वह बच पाएगा या फिर उसका नाम भी इस अजनबी कहानी का हिस्सा बन जाएगा। आदित्य दरवाजा खोलने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन सब बेकार। उस कमरे में अजीब सी आवाजें गूंज रही थी, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की। कैमरे में अब सिर्फ परछाई नहीं बल्कि पूरा अतीत दिख रहा था। एक पुराना वीडियो चल रहा था। एक आदमी उसी कमरे में चिल्ला रहा था, मुझे जाने दो, और अगले ही पल उसकी गर्दन मुड़ जाती है। आदित्य कांपने लगता है। उसे याद आता है, उसके दादा ने एक बार बताया था, इस बंगले में कभी एक फोटोग्राफर रहा करता था जो लोगों को बुलाकर उनकी तस्वीरें खींचता था और फिर वो लोग कभी वापस नहीं लौटते थे। कहते हैं वो कैमरा उनकी आत्मा को कैद कर लेता था। अब आदित्य समझ गया था ये कोई आम कैमरा नहीं था। जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसकी परछाई अब इंसानी रूप ले चुकी थी, बिल्कुल उसकी शक्ल, लेकिन आंखें लाल और चेहरा शून्य भाव से भरा। अब तेरी बारी है, परछाई ने कहा। आदित्य जानता था अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो हमेशा के लिए इस बंगले और कैमरे में कैद हो जाएगा। वो तेजी से कैमरे की ओर भागा और जैसे ही परछाई ने उसे पकड़ने की कोशिश की, आदित्य ने वो कैमरा उठाकर जमीन पर पटक दिया। क्लिक, एक जोरदार चीख कमरे में गूंजी, बिजली चली गई, सब कुछ अंधेरा। जब आदित्य को होश आया, वो बंगले के बाहर जमीन पर पड़ा था। अंदर का दरवाजा बंद था और कैमरा गायब। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो जिंदा है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब वो घर पहुंचा और आईने में देखा तो उसे अपने पीछे एक परछाई दिखी, वही परछाई जो अब भी उसके साथ थी।